प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग जो है ना अभी के इस वीडियो में साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही वायरल होगा और आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा प्रश्न सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम जब देने जाओगे फाइनल एग्जाम तो उसमें आप लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो प्रथम पाली में यदि आपका एग्जाम पड़ता है ना तो विषय कोड आपका 112 रहेगा और सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212 रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 40 क्वेश्चन आपको बनाना होगा ऑब्जेक्टिव में। एंड बात करें टाइम का तो 2 घंटा 45 मिनट आपको साइंस में टाइम दिया जाएगा और ये टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इसी चैनल पर शाम में 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख करके भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो है 80 प्रश्न आपको मिलेगा, मात्र इसमें से 40 प्रश्न आपको क्या होगा, बनाना होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो पहला का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिकीय संलयन। पहला का ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर, पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर की इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र जो होगा याद रखिएगा, यह हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर में आपको 1/f, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा का भी ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 3 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है? तो 3 का याद रखिएगा, ये दिखा जा सकता है जंगलों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आप 5 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताइएगा, किसी बल्ब से एक जो ना मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आप 6 नंबर का याद रखेंगे, बी नंबर होगा 2 एम्पियर, यानी कि 6 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोला गया कि किस उपकरण में प्लस में धन, यानी प्लस का मतलब धन ही होता है और माइनस का मतलब ऋण का चिन्ह, ये किस में नहीं लगा होता है, ये आपसे पूछा। तो आप याद रखिएगा, ये जो है ना कुंडली में नहीं लगा हुआ रहता है चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 8 नंबर है, लघुपटन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 8 का ऑप्शन ए होगा, बहुत अधिक होगा। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 9 नंबर को आप लोग देखेंगे, तो बोला गया आपसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि फैराडे ने। 9 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक उत्तल लेंस होता है। तो आप याद रखिएगा, एक उत्तल लेंस जो होता है ना, ये किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ये बीच में मोटा है ना, इसी को कहा जाता है उत्तल लेंस। अगर अवतल लेंस पूछ दिया जाता तो किनारों की अपेक्षा, मतलब कि किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है उत्तल लेंस। इस तरह का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, सॉरी अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे 11 नंबर बोला, अवतल लेंस का आवर्धन m कितने के बराबर होता है? तो देखो आवर्धन जो होता है ना, ये होता है कितने के बराबर, याद रखिएगा 11 का ऑप्शन डी होगा, 1v/u के बराबर। v का मतलब होता है वस्तु, u का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल डी नंबर करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, गोलियां दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो 12 का ए होगा, r = 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को आप देखिएगा, बोला गया कि मानव नेत्र में क्या होता है? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर लेंस में होता है। मानव नेत्र किस में होता है? उत्तर लेंस का बना हुआ रहता है, यानी मानव का जो आंख है ये उत्तर लेंस का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा।
14 है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो 14 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि रेटिना पर। 14 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। ये बोला विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है किस पर, तो 15 का सी नंबर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। राइट आंसर 15 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नाभिकीय ऊर्जा का। 16 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 17 बोला जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण होगा, तो 17 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा कोयला। कोयला क्या होगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होगा, तो 17 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया आपसे यहाँ पर प्रश्न कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, तो 18 का ए नंबर होगा प्रकाश स्रोत। 18 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न बोला खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो 19 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो 20 का डी नंबर हो जाएगा 1 वाट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर को, तो ये आपसे बोला कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परिसर क्या होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, याद रखिएगा। ये आपका प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 23 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 23 का सी होगा मीटर पर पावर -1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 है प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है ना प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, यानी कि हम लोग कहेंगे बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो 25 का ऑप्शन भी होगा फैराडे ने। तो आप लोग यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न बोला गया प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का होता है, या कौन सा दर्पण होगा। देखिए प्रतिबिंब का आकार यानी कि जितना बड़ा ये मान लो वस्तु है इतना ही बड़ा क्या होगा, इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, तो ये कौन सा दर्पण में बनता है, तो आप याद रखेंगे ये आपके घर में भी दर्पण उपस्थित होता है जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग घर में अपना फेस वगैरह देखते हो ना वो समतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ देखिए 27 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है ना, तो 27 का बिल्कुल ए होगा, यानी कि 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो 28 का बी नंबर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो 29 का राइट आंसर सी होगा 7 सुर होते हैं। सी नंबर आप लोग याद रखिएगा 29 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग 30 नंबर देखेंगे वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के उपरांत रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो आप याद रखिएगा 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा धीमी हो जाती है, यानी कि 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 31 नंबर प्रश्न क्या बोला नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो अभिक्रिया आप यहाँ पर देख लीजिएगा 2Cu + O2। इसका जब रिएक्शन किया गया तो इसमें कुछ नहीं किया गया, 2 को कॉमन ले लिया गया और उसके बाद Cu जो था CuO लगा दिया गया। तो बताइए यहाँ पर किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर बिल्कुल अभिक्रिया जो नॉर्मल सा अभिक्रिया हुआ है क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि Cu मतलब कॉपर है, कॉपर में कॉपर को O के साथ क्या किया गया जोड़ दिया गया है, ठीक है गुना कर दिया गया, तो कॉपर का अभी ऑक्सीकरण के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे 32 नंबर की सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो 32 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि श्वेत उजला रंग का होता है ना, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 33 नंबर देखेंगे समीकरण CaCO3S इसमें ऊर्जा का जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पर
CaOS हो गया और प्लस में CO2G हो गया। तो ये किस प्रकार का समीकरण हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा का यहाँ पर अभिक्रिया किया जा रहा है, तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों वियोजन हुआ ये भी जान लीजिए ना। देखिए यहाँ पर Ca और जो ना CaO, तो Ca जो था ये सेम लिखा गया, O जो था O 3 गो था, एक O यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद बचा के यहाँ पर C बचा था, C में C बचा तो C यहाँ पर सेम लिखा गया और O2 बचा तो यहाँ पर O2 लिख दिया गया। तो ये इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है एक ही समीकरण से छांट करके दो समीकरण में बांटा जाना वियोजन का अभिक्रिया कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा, एक समीकरण से दो समीकरण बनेगा ना तो वियोजन का कहेंगे हम लोग, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से अगर मान लो कभी चेंज मिलता है तो आप बना पाओगे, इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो 34 है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रोवाइड करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो बिल्कुल आप 34 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही याद रखिए। 35 है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच काम करता है, मतलब कि हमारे शरीर का pH मान कितना होना चाहिए तो शरीर हमारा पूरा स्वस्थ और सही तरीके से काम करेगा। तो बिल्कुल 35 का बी नंबर हो जाएगा, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो 36 का याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या बोला गया कि बताइए निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जो होगा ना याद रखिएगा CaCl2 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। 38 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा गोल्ड यानी सोना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही 38 का बी नंबर करेक्ट होगा। 39 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? तो आपको पता है ना 24 कैरेट का जो सोना होता है बिल्कुल ही शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी % होती है? तो बिल्कुल 40 का सी नंबर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा H2SO4। राइट आंसर बिल्कुल 41 का बी नंबर करेक्ट होगा। 42 है, कार्बोसिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोसिलिक एसिड का समूह कौन सा इसमें से हो सकता है ना? तो 42 का याद रखिएगा बी नंबर, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH जो है कार्बोसिलिक अम्ल एसिड का जो है ना अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी यहाँ पर बी नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो बिल्कुल देखिए 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 6 पंक्तियां होती हैं? तो आवर्त सारणी इस प्रकार का होता है, इसमें इस प्रकार से बहुत सारा पंक्तियां गुजरती है ना, तो टोटल कितनी होती है? 7 रंगों का ये बना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे हम लोग सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा, है ना 44 का, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 बोला, सल्फेट जो ना अल्डहाइड्रेट यापिड में जो ना हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो 45 का बी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46 है, ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या क्या है? तो 46 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 है, 1 pm यानी कि 1 pm को कहा जाता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो बिल्कुल आप 47 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10⁻⁻12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बोला आपसे यहाँ पर जो है ना 48 नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है ना? मूलक लिखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक होता है ना, आप 48 का याद रखेंगे, ए नंबर होगा सिंगल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है ना 49 नंबर बोला गया, प्रश्न की किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अभिकारक कहलाता है। 49 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 50 नंबर की बात करें,
असाधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है ये आपसे पूछा तो आप 50 का याद रखेंगे। ऑप्शन बी होगा NaCl। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस जो होगा ना आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर 52 का आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने 51 का भी होगा। 52 की अगर बात कर ले तो ये आपसे पूछा क्या गया, प्रश्न बोला कि बताइए पोटेशियम यानी कि के की परमाणु संख्या क्या होती है। तो आप याद रखिए 52 का ऑप्शन ये हो जाएगा 49 होती है। 52 नंबर का ए बिल्कुल ही आपका राइट होगा। 53 नंबर की अगर बात कर लें तो प्रश्न आपसे बोला गया निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो 53 का राइट आंसर डी होगा जो ना CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 54 की बात कर ले कार्बन क्या है, तो 54 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा ओ धातु। तो राइट आंसर 54 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग 55 की बात करें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है, तो 55 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइगोट। 55 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे क्या बोला कि बताइएगा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो किसी भी जीव की जीनी संरचना जो कहलाती है ना, आप 56 का याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये कहलाता है जीन रूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होगा। तो पहला उपभोक्ता आपका हो जाता है हरा पौधा, और दूसरा हो जाता है आपका जो ना मेंढक वगैरह तो नहीं होगा, हरा पौधा, इसके अलावा सर्प ग्लास हॉपर, हाँ जो घास को गाय वगैरह खाता है ये होगा। तीसरा में अगर हम लोग बात कर लें तो जो है ना ये आपका मेंढक हो जाता है, किसको खाता है, मेंढक भी तो छिपकली वगैरह को खाता ही है, सांप। तो तृतीय के अंदर में पूछा ना तो आप यहाँ पर याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा। सांप जो है ये मेंढक वगैरह को खाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लास नहीं होगा, एक सेकेंड, ग्लास जो ना ग्लास हॉपर ये नहीं होगा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा। तो 58 का सी हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया होगा, सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे आप 59 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्न आपसे बोला कि कवक में पोषण की कमी से कौन सी कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मतलब पोषण की कवक में कौन सी विधि है पूछा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मृतजीवी। कवक जो है मरा हुआ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है ना ये हो जाता है एक प्रकार का हार्मोन। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे ना तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है ना ये नेफ्रॉन का होता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 62 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 62 का ऑप्शन ए होगा उपचयन की अभिक्रिया। 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्या बोला कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो 63 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप लोग जो है ना कमेंट करना कि टोटल 80 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हो। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको अब इसके अलावा किस सब्जेक्ट का क्लास करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट का कमेंट कर दोगे ना मैं उसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलो 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो बिल्कुल 64 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। ये आपका पपीता एक लिंगी है। पपीता जो है इसमें सिर्फ मादा ही उपस्थित होता है, नर नहीं होता है। ये खुद से संलयन करके क्या होता है बच्चे का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 65 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना ये होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुलन का मतलब जो होता है ना कि एक ही जो है जीव है, इसे क्या होगा दो जीव टूट करके अलग अलग भाग में बट जाएगा, दो जीव का निर्माण होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। और मुकुलन ईस्ट जो है ईस्ट इसी प्रकार से अपना बच्चों का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। 66 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसे हम लोग कहते हैं मादा एनोफेलेंस
किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ना, ये सभी जो है गंदा जल में उत्पन्न होता है। बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। और देखो इसी का एक और क्वेश्चन बनता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो डेंगू जो उत्पन्न होता है, डेंगू मच्छर जो उत्पन्न होता है ना, जन्म जिसका इसका जो होता है, आप याद रखना 67 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये साफ जल में डेंगू मच्छर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न बोला गया ओजोन परत पाई जाती है। तो 68 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए हो जाएगा। ये आपका एस्टोस्फीयर में हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 69 है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते क्या है। तो 69 का ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्पादक होता है। 69 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 70 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि एडिनोसिन यानी कि ट्राईफॉस्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी शॉर्ट में, एटीपी क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा एटीपी जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का क्या क्या होता है, ऊर्जा का वाहक करता है, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। वाहक मतलब ऊर्जा को क्या करता है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ वहाँ भेजता भी है। इसके अलावा ऊर्जा का सिक्का करना, ऊर्जा का सिक्का यानी कि छोटे छोटे भागों में व्यक्त कर देता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 71 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगी। तो 71 का बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ये आपका एक तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो कहेंगे उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 72 नंबर की अगर हम लोग बात कर लें प्यारे बच्चों, तो प्रश्न बोला प्रकाश संलयन द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो 72 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका ग्लूकोज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 72 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 73 है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है ना। तो आप 73 का याद रखेंगे, बी नंबर शुक्रवाहिका में। 73 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 74 की बात करेंगे ना, तो ओजोन परत पाया जाता है। तो आप 74 का याद रखिएगा। ओजोन परत जो पाया जाता है ना, ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जिसे हम लोग ऑप्शन बी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगर हम लोग 75 नंबर की बात कर ले, तो बोला गया अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें। तो देखिए अनुवांशिक गुणों का संदेश जो मिलता है ना, डीएनए अणुओं में मिलता है। अगर हम लोग कहें ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर 76 नंबर की बात करें, एक नर हार्मोन क्या है। तो 76 का ऑप्शन डी होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जिसे हम लोग ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होगा। तो देखो शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना, ये जो ना नर के मादा के नर में होगा, यानी कि पुरुष में होता है। तो ये पिड़िसन में निर्माण होता है, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कहेंगे, करेक्ट होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक कमेंट करना कि नर यानी कि पुरुष में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे कि महिला में XX पाया जाता है, तो आपको कमेंट करना है कि पुरुष में क्या पाया जाता है, कमेंट आप लोग कर देना। ठीक है, चलो 78 है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो 78 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये खुले मैदान में मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बोला जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो ना किस पौधे पर प्रयोग किए थे। तो याद रखिएगा मटर के पौधे पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 89 है एक कोशिका शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये विसरण द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 80 है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 2 कोष्ठ होती है, ऑप्शन ही हो जाएगा। तो देखो इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर लीजिए, मैंने आपको बताया पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। इसका PDF आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के क्या करना है, फटाफट से सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखिएगा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 का सेशन जो देखने को मिला, इस पर भी क्लिक करके आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग नीचे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो नीचे आपको बढ़ना है प्यारे बच्चों इस प्रकार से। तो हम लोग आते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिल रहा होगा और फर्स्ट में लिखा है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिंक। तो ये वाला जो फर्स्ट में प्यारे बच्चों, तो इस बारे पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ना इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको क्या करना है, आराम से ऊपर करना है, ठीक है, ऊपर करके नीचे बढ़ना है। इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना फर्स्ट में आपके सामने जो है ना क्लास 10 यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी क्लास वगैरह आपका होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। इधर देखिए हिंदी का है, संस्कृत का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे आप लोग तो यहाँ पर मैथ का मिल जाएगा, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। फिलहाल आप लोगों को जो है ना करना है साइंस का, तो यहाँ पर देखो साइंस लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको सारे सेट का जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिलेगा। वैसे हम क्लिक करके भी डेली आप क्लास करते रहना, जो कि आपका 6:30 बजे चल रहा है। तो मैं उस वीडियो के माध्यम से फिर कभी क्लिक करके बताऊंगा किसी और क्लास में, ठीक है। तो आप आगे चेकआउट वगैरह जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।